how to win arm wrestling every time. So in this video we are gonna discuss 3 tips और 3 ways जिन्हें फॉलो करके आप अपनी आर्म रेसलिंग के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं. It doesn't matter whether you are a professional arm wrestler जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं या फिर आप अपने दोस्त यार के साथ स्कूल के अंदर ऐसे ही एक दूसरे की ताकत जांचने के लिए आर्म रेसलिंग खेल रहे हो. ये तीनों टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है. नाउ इस वीडियो के अंदर मैं जो टेक्निक्स जो टिप्स शेयर करूंगा उसका एक ही कारण है कि जो लास्ट ट्रेनिंग की वीडियो मैंने डाली थी उस पर बहुत सारे क्वायरीज क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग तो ठीक है बट जो हमसे तगड़े बड़े और ताकतवर बंदे होते हैं उनको कैसे हराएं पंजा लड़ाने में आर्म रेसलिंग में. तो इस टिप्स को फॉलो करने के बाद आप उन्हें बड़े आराम से हरा पाओगे. दिस वीडियो इज द आंसर ऑफ ऑल योर क्वायरीज एंड क्वेश्चंस. नाउ arm wrestling is not all about strength and power. It's about using the right technique at the right time plus with the right amount of strength and precision. देखो अगर खाली ताकत से ही होता तब जो हम लोग बड़े बड़े मैचेस देखते हैं आर्म रेसलिंग के उसके अंदर पतले दुबले लोग तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, खाली बड़े बल्कि एंड स्ट्रांग पीपल ही पार्टिसिपेट करते. तो ऐसा तो नहीं होता ना. आर्म रेसलिंग के जो इंटरनेशनल और नेशनल मैचेस होती है यूट्यूब पे भी आप लोग देखते हो, टीवी पे भी देखते हैं, तो हम लोग को देखने मिलता है कि जो टेक्निक अच्छे से फॉलो करता है, टिप्स को अच्छे से फॉलो करता है, अपनी टेक्निक को मास्टर करता है, वो ही जीतता है. वेदर उसका ओपोनेंट पतला हो तगड़ा हो बहुत ज्यादा ताकत हो, इट डजंट मैटर. आपको टेक्निक टाइमिंग और स्ट्रेंथ का परफेक्ट कॉम्बिनेशन शेयर करना है तभी आप जीत पाओगे. वेदर इट इज अ प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग मैच और स्कूल और दोस्त यार के साथ खेलने वाला जंगली पंजा. तो अब बात करते हैं टेक्निक की. नाउ हम सब जानते हैं कि आर्म रेसलिंग में बेसिकली 2 टेक्निक्स मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज करी जाती है, विच आर नेमली फर्स्ट इज टॉप रोल जिसे अपर भी बोलते हैं और सेकंड इज हुक जिसे लॉक भी बोलते हैं, विच इज माय पर्सनल फेवरेट. तो मैं जब भी यूज करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम 90% मैं हुक ही यूज करता हूं क्योंकि ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है. देखो जब हम लोग हुक यूज करते हैं ना तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है अपने ओपोनेंट को सबमिसिव करने के लिए, दबाने के लिए, तो ये वाली टेक्निक उसके अंदर नेचुरली आगे आती है. तो जो बल्कि लोग होते हैं मेरी तरह थोड़े बड़े होते हैं वो लोग यही यूज करते हैं. सो कीप इन माइंड कि अगर आपका ओपोनेंट बड़ा है तो डरने की बात नहीं है. 90% चांस है कि वो हुक ही यूज करेगा. तो उसका काट क्या है हम लोगों ने पहले वाली वीडियोस में भी शेयर किया है. हुक का काट है टॉप रोल और टॉप रोल का काट है हुक. सो यूज इट वाइजली. नाउ आगे जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर कर रहा हूं वो खाली किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक के लिए नहीं है, वो इन दोनों ही टेक्निक या फिर किसी भी तरह की आर्म रेसलिंग टेक्निक के ऊपर काम करेंगी. ये बेसिक टिप्स है, ये बेसिक फाउंडेशंस है. देखो जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन मौजूद होती है वो सालों साल खड़ी रहती है और जिसकी नहीं होती उसको तो आप जानते ही हो क्या होगा. सो इन टिप्स को फॉलो करने से वेदर यू आर अ हुकर और अ टॉप रोलर दोनों ही केसेस के अंदर आपकी परफॉर्मेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी टेक्निक इन तीनों के अंदर एक मैसिव बूस्ट देखने मिलेगा. आप विनर बनोगे. सो दिस मंथ हमारे चैनल के ऊपर हो रहा है कमेंटिंग कॉन्टेस्ट जिसके अंदर हम लोग 3 पैक्स ऑफ सिट्रॉन रॉ वे प्रोटीन का गिव अवे करेंगे जो मिलेगा हमारे लकी सब्सक्राइबर्स को यानी विनर्स को. अभी तक ऑलरेडी 2 लकी विनर्स के नेम अनाउंस हो चुके हैं. अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है देन ऑल यू टू डू इज कमेंट. आपको इस वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड फनी कमेंट लिखना है. अगर वो हमें पसंद आया देन मेक श्योर यू विल बी द नेक्स्ट विनर. अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर है तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड रियल और क्वालिटी इंफॉर्मेशन और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर. आर्म रेसलिंग की हमारी फर्स्ट टिप आती है रिस्ट पोजीशन. हियर रिस्ट पोजीशन मतलब हमारी कलाई की पोजीशनिंग. देखो ग्रिप लेते हैं जो आर्म रेसलिंग की वो तो बहुत दूर की बात है. जब आर्म रेसलिंग के लिए पंजा लेने के लिए हम अपने हाथ टेबल के ऊपर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में यही होनी चाहिए कि ये जो हमारी कलाई है, जो हमारी रिस्ट है वो 100% स्ट्रेट हो, राइज करी हुई हो, राइज्ड हो, न कि मुड़ी भी हो. देखो हुक करते समय हमको कपिंग करनी होती है, लॉक करना होता है, इसलिए हम लोग अपनी रिस्ट को चाबी घुमाते हैं उस तरह से घुमा के लॉक करते हैं, वो बात अलग है. बट जब आप पोजीशनिंग ले रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले हो, एट दैट मोमेंट आपको अपनी कलाई यानी रिस्ट को स्ट्रेट रखना है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं हड़बड़ी में या फिर किसी भी रीजन से अपनी रिस्ट को पीछे की तरफ बेंड कर देते हैं जो कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. अगर आपका ओपोनेंट एक टॉप रोलर है देन बिलीव मी यू आर डेड, यू आर गॉन.
और ऑन द अदर हैंड अगर एक हुक वाला है तब आपकी कलाई और एल्बो जॉइंट दोनों काफी ज्यादा खतरे में है, उनमें चोट आ सकती है। नाउ ये कोई ध्यान रखने की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है कि हमें अपनी कलाई को सीधी रखनी है, बट ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज आपकी कलाई है कमजोर। तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा वर्कआउट शेयर करता हूं जो कि है यूज ऑफ अ ग्रिपर। नाउ ग्रिपर सबके पास नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहां पे बॉल से डेमोन्स्ट्रेट किया है, बट अगर आपके पास ग्रिपर है या फिर आप एक ग्रिपर अफोर्ड कर सकते हो देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ ग्रिपर अदर देन ए स्ट्रेस बॉल। सो हियर आपको ग्रिपर से प्रैक्टिस करना है। कितना करना है मैं बता देता हूं। आपको एक बार के अंदर 10 to 12 रेपिटेशंस करने हैं और इसके सेट लगेंगे 3, और ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है, एक बार मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में। हाँ, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो 6 घंटे का होना चाहिए, जिससे कि आपकी फोरआर्म मसल्स को रिकवरी का टाइम मिले। नाउ इस एक एक्सरसाइज को फॉलो करने से आपकी जो रिस्ट है, आपकी जो कलाई है, उसमें जो कमजोरी होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और आपकी ग्रिप की ताकत भी काफी ज्यादा इंक्रीज होगी। इन केस आप ग्रिपर ट्राई करना चाहते हो तो मैंने इसे खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। आर्म रेसलिंग की हमारी सेकेंड टिप आ जाती है कपिंग और ट्विस्टिंग। नाउ कपिंग जो होती है ना, वो होती है जब हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं उसके बाद जो लॉक करते हैं, कौन से टेक्निक के अंदर, हुक के अंदर हम लोग जो लॉक करते हैं ट्विस्ट करके अपने हाथ को, वो कहलाती है कपिंग। और टॉप रोल के अंदर भी यही सेम चीज होती है और उसे बोलते हैं ट्विस्टिंग। जनरली उसको भी कपिंग ही बोल देते हैं, बट प्रोफेशनली जाओगे तो उसको ट्विस्टिंग बोलते हैं, और हुक के टाइम पे जो होता है उसको कपिंग या लॉक करना बोलते हैं। बेसिकली करते क्या है इसमें, हम लोग जो हाथ पकड़े हैं और बाद में पीछे की तरफ अपनी कलाई को नहीं ले जा करके आगे की तरफ ले आते हैं और अपने ओपोनेंट की कलाई को ट्राई करते हैं कि वो पीछे की तरफ चली जाए। इससे आपकी और आपके ओपोनेंट की जो रिस्ट होती है वो आपस में टच हो जाती है, मर्ज हो जाती है, और यही हमें चाहिए। अब अच्छे से समझ लो कि आपको कपिंग करनी कैसे है। सबसे पहली बात तो आपको अपने हाथ से सामने वाले के ओपोनेंट के हाथ का जितना ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर सको उतना कवर करना है। देन आपको इस कपिंग को परफॉर्म करना है, यानी अपनी कलाई को आगे की तरफ ट्विस्ट करना है, जैसे चाबी घुमाते हैं, और सामने वाले की हाथ को लॉक कर लेना अपने हाथ में, और इसे कहते हैं कपिंग या फिर लॉक करना। मैं जितना ज्यादा सिंपल हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सो अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो सॉरी। आर्म रेसलिंग की हमारी फाइनल टिप आ जाती है पुल एंड पुश। हियर पुल एंड पुश जो टेक्निक है वो दोनों ही हमारी आर्म रेसलिंग टेक्निक्स यानी टॉप रोल और हुक के अंदर यूज होती है। सबसे पहले बात करते हैं हुक की। जब हम लोग हुक परफॉर्म करते हैं तो हम लोग अपनी पूरी बॉडी, स्पेसिफिकली हमारी बैक, ट्राइसेप एंड बाइसेप का यूज करते हैं सामने वाले ओपोनेंट को हराने के लिए। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एज सून एज रेफरी बोलता है गो, वैसे ही आपको अपने ओपोनेंट के हैंड को अपनी तरफ पुल करना है, अपनी पूरी बॉडी की ताकत लगाते हुए, और अपनी रिस्ट को अपने शोल्डर से वर्टिकली लेके आने की कोशिश करना है, या फिर आप थोड़े आगे हो जाना और अपने शोल्डर को जितना हो सके उतना अपनी रिस्ट के पास रखना, अपने बाइसेप को लोडेड रखना यानी टाइट रखना, और साथ ही साथ पुश करना है किधर, साइड वाइज पुश करके उसे हराना है। और अब बात करते हैं हमारी सेकेंड टेक्निक यानी टॉप रोल। टॉप रोल के अंदर में पुश और पुल को कैसे यूज करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट रहेगा यहाँ पे तो अपना, कि हम लोग को अपने सामने वाले ओपोनेंट का जो सेंटर है उसको कंज्यूम करना है, उसको अपनी तरफ ले लेना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने ओपोनेंट को अपनी तरफ पुल करना है, और फिर अपने जो एल्बो होती है उसको स्लाइड करके आगे लेके जाना है, और फिर पुश करके उसको जमीन की तरफ पुश करना है और हरा देना है। वेदर यू आर अ प्रोफेशनल और अ नॉन प्रोफेशनल, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे देन बिलीव मी 100% आपने से डबल साइज के आदमी को भी हरा दोगे, जस्ट बिकॉज आपको बेसिक पता है, योर फाउंडेशन इज सुपर स्ट्रॉन्ग। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्म रेसलिंग ट्रेनिंग एट होम की प्लेलिस्ट चल रही होगी, वो आप देख लेना फॉर मोर इंफॉर्मेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो हेल्थ और फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।